Let's talk about diamonds and diamond value. Now we are on clarity. कुछ चीज़ें in nature are absolutely perfect, and that's as true as diamonds as anything else. Diamonds की कुछ internal features जैसे हम inclusions बोलते हैं and surface irregularity जिसे हम blemishes बोलते हैं. Together they are called क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स. क्लैरिटी एक रिलेटिव एब्सेंस है इंक्लूजन्स और ब्लेमिशेस की. अमंग अदर थिंग्स ब्लेमिशेस इंक्लूड करते हैं स्क्रैचेस और निक्स एक डायमंड्स के सरफेस पे. इंक्लूजन्स आर ऑन द इनसाइड्स और इंक्लूजन्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं एंड दे माइट एक्सटेंड इनटू द इंटीरियर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टोन. यू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लैरिटी. हम असाइनमेंट 2 में देखेंगे. अब एक एक्सपर्ट डायमंड कटर स्टडी करता है डायमंड रफ केयरफुली बिफोर कटिंग. उसको कट करने से पहले डायमंड कटर जो होता है वो केयरफुली उसके कट्स को देखता है. बिफोर द कटिंग प्रोसेस से पहले अनडिजायरेबल क्लैरिटी करेक्टर might be cut away to increase the diamond value. जो क्लैरिटी डायमंड में थोड़ी सी कम है उसको वो वाली जगह को काट सकते हैं ताकि डायमंड की वैल्यू बढ़ सके. अब की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. इंक्लूजन्स नॉर्मली हैव मोर इम्पैक्ट ऑन डायमंड्स ब्यूटी एंड वैल्यू दैन ब्लेमिशेस. इंक्लूजन्स जो हैं वो नॉर्मली उनका इम्पैक्ट होता है डायमंड की ब्यूटी पे और वैल्यू पे देन ब्लेमिशेस. क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइट बी अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन डायमंड वैल्यू. क्लैरिटी करेक्टर जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है डायमंड की वैल्यू पे. जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंट इंक्लूजन्स होते हैं नेचुरल डायमंड में वो लैब ग्रोन डायमंड्स हो सकते हैं और डायमंड इमीडिएशन हेल्प करते हैं जेमोलॉजिस्ट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम ईच अदर. तो एक तो हमने बोला क्लैरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है और वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी कर सकता है डायमंड के वैल्यू पर. जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंट इंक्लूजन होते हैं वो नेचुरल और डायमंड इनिशिएशन हेल्प करते हैं जेमोलॉजिस्ट को ताकि वो सेपरेट कर सकें देम फ्रॉम ईच अदर. बिकॉज नो टू डायमंड्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम क्लैरिटी करेक्टर के होते हैं. दे कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टोर्स और वो प्रोवाइड करते हैं साइंटिस्ट विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डायमंड्स फॉर्म. क्योंकि दो डायमंड सेम नहीं होते हैं. दे हैव एग्जैक्टली द सेम क्लैरिटी करेक्टर. दे कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टोन्स. सो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट को ताकि वो सेम क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स एंड दिल हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टोन्स. क्योंकि कोई भी दो डायमंड एग्जैक्टली सेम क्लैरिटी के नहीं होते तो दे विल हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टोन्स. दे प्रोवाइड साइंटिस्ट विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. क्लैरिटी से पता चलता है साइंटिस्ट को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द डायमंड फॉर्म. इंक्लूजन्स नॉर्मली हैव मोर इम्पैक्ट ऑन डायमंड ब्यूटी. इंक्लूजन्स जो है उनकी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है डायमंड ब्यूटी पे. वैल्यू देम ब्लेमिशेस. दैट्स बिकॉज मैनी ब्लेमिशेस आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव. क्योंकि ब्लेमिशेस ईजी होते हैं रिमूव करने के लिए. अ फैशन्ड डायमंड कैन समटाइम बी रीकट. एक फैशन डायमंड को हम रीकट भी कर सकते हैं और रीपॉलिश भी कर सकते हैं टू रिमूव एंड रिड्यूस ग्रेड सेटिंग करेक्टर ताकि ग्रेड सेटिंग करेक्टर बन सके.
possibly resulting in higher clarity grade. Whether or not a diamond clarity can improve depending on, डायमंड की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, डिपेंड किस पे करती है, द डेप्थ ऑफ ग्रेड सेटिंग करेक्टर. किस पे डिपेंड करती है, ग्रेड सेटिंग करेक्टर पे डिपेंड करती है. द प्रेजेंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स एंड द वेट ऑफ द डायमंड. रिमूविंग टू मच वेट कैन लोअर डायमंड वैल्यू. बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करोगे तो डायमंड की वैल्यू कम हो सकती है. इवन वाइल इम्प्रूविंग इट्स क्लैरिटी. आप उसकी क्लैरिटी बढ़ा रहे हो और उसको कट कर करके छोटा कर रहे हो तब भी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है. तो मतलब मान लो अपने क्लैरिटी तो बढ़ा दी लेकिन उसको कट करते गए तो कट इंक्रीज होएगा तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होएगी. लेकिन अगर क्लैरिटी बढ़ा रहे हो थोड़ी सी उसको कट करके तो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, बढ़ेगी. मतलब जहाँ से थोड़ा अनक्लियर है थोड़ा सा काट दिया तो होता है. वाई लाइक द रेस्ट ऑफ द 4 C's क्लैरिटी इन्फ्लुएंस करती है ऑन द वैल्यू. जैसे कि रेस्ट ऑफ द सीज देख रहे हैं हम, क्लैरिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है. वैल्यू इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरिटी. वैल्यू किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड टू रेयरिटी. फ्लॉलेस इज़ द टॉप नॉच इन GI क्लैरिटी. फ्लॉलेस सबसे ऊपर होता है जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है. फ्लॉलेस सबसे ऊपर होता है, टॉप नॉच होता है, टॉप ग्रेड का होता है अकॉर्डिंग टू GI क्लैरिटी. Diamonds graded flawless doesn't have visible inclusions and blemishes when examined under 10 power magnification by a skilled and experienced grade. जो flawless होता है ना इसमें visible inclusions नहीं होते हैं. visible inclusions नहीं होते हैं और blemishes भी नहीं होते हैं. और जब आप उसको किससे देखते हो, 10 पावर मतलब 10x मैग्निफिकेशन से देखते हो तो आपको नहीं दिखेंगे by any skilled or experienced sort of grader. flawless diamonds जो होते हैं वो रेयर होते हैं, very rare, so rare in fact it's possible to spend a lifetime in jewelry industry. मतलब flawless diamond इतने rare होते हैं कि that it's possible to spend lifetime in jewelry industry without even seeing one. आप पूरी उम्र भी निकाल लोगे तब भी flawless diamond निकालना बहुत वो है. As you might imagine they command top prices. flawless जो diamond है उसके top prices भी मिलते हैं. Correct. As at the lowest end of the scale are diamonds which with inclusion that can easily be seen by the unaided eye. At the lowest end of the scale are diamonds with inclusion that can easily be seen by unaided eye. तो विदाउट लोएस्ट लेवल स्केल पे आप अनएडेड आई से भी देख सकते हो. द स्टोन दैट मेक अप द बल्क ऑफ द रिटेल स्टोर फॉल अंडर द 2 extremes. मोस्टली रिटेल स्टोर्स के
जो डायमंड्स होते हैं वो 2 एक्सट्रीम्स पे होते हैं. रिटेल डायमंड्स जो है वो 2 एक्सट्रीम पे होते हैं. दैट हैव इंक्लूजन दैट आर विजिबल अंडर मैग्निफिकेशन. एक होते हैं जिनके इंक्लूजन्स होते हैं जो आप मैग्निफिकेशन से देख सकते हो. और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे टू एक्सट्रीम्स पे होते हैं. दैट यूजुअली हैव इंक्लूजन्स एंड दैट आर विजिबल अंडर मैग्निफिकेशन. उसको आप मैग्निफिकेशन करके देख सकते हो. नो टू डायमंड्स हैव सेम क्लैरिटी करेक्टर. कोई भी दो डायमंड का कभी भी सेम क्लैरिटी करेक्टर नहीं होता. इन exactly the same location. This fact help gemologists identify individual diamonds. Or complete absence of clarity character is one of the feature that makes this 103 carat flawless diamond. अगर absence है the millennium stone virtually priceless. Complete absence of clarity character is one of the feature that makes them 203 clarity feature the millennium stone virtually priceless. इसमें कोई क्लैरिटी करेक्टर है ही नहीं. बहुत सारे लोग didn't know that diamond come in wide range of exotic colors. काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि डायमंड वाइड रेंज ऑफ एक्सोटिक कलर्स में भी आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलर फीचर. लोग जो आउटसाइड हैं डायमंड ट्रेड के ऑफन मिसअंडरस्टैंड करते हैं रिलेशन डायमंड्स और कलर्स के लिए. काफ़ी लोग सोचते हैं डायमंड्स जो हैं वो कलरलेस ही होते हैं, लेकिन रियलिटी में ट्रूली कलरफुल डायमंड्स जो हैं वो क्वाइट रेयर हैं. मतलब मोस्ट डायमंड्स यूज जो ज्वेलरी में होते हैं वो नियरली कलरलेस होते हैं विद येलो और ब्राउन टिंट्स, लेकिन ज़्यादा ऑफन लाइट येलो कलर के होते हैं. जब आप स्टडी करोगे कलर डिटेल में इन असाइनमेंट 3 यू विल सी दैट वैरायटी ऑफ कलर्स कैन बी सटल. डायमंड जो है मतलब आपको जो डायमंड दिखता है या तो वो थोड़ा सा येलोइश दिखता होगा, येलो या ब्राउन टिंट्स के साथ दिखता होगा. जो कलरफुल डायमंड्स हैं काफ़ी रेयर हैं. मतलब हैं वो, लेकिन कलरलेस तो ढूंढना बहुत ही रेयर है. कलरलेस डायमंड्स जो हैं वो काफ़ी रेयर हैं. करेक्ट. और एज यू स्टडी कलर इन मोर डिटेल, जब हम देखेंगे कलर कैन बी वेरी subtle. Diamonds come in many colors, yellow, brown. Some of the rare colors are डायमंड के और रेयर कलर्स भी होते हैं, जैसे कि रेड, पर्पल, होता है, ग्रीन भी होता है. With colored diamonds, more colors usually means higher value. ज़्यादा कलर्स का मतलब है हायर वैल्यू.
So the brightest, purest colors are the most desirable. ब्राइटेस्ट और प्योरेस्ट कलर्स जो हैं वो ब्राइटेस्ट और प्योरेस्ट कलर्स आर मोस्ट डिज़ायरेबल. As you have learned, as you will learn later, size makes a difference in the diamond color. As you will learn later, आप learn करोगे later, size जो है वो difference create करता है in diamond color. The bigger the diamond, the more obvious its color. जितना बड़ा diamond होगा, बिगर डायमंड होगा, उतना ऑब्वियस उसका क्या होगा. जितना बड़ा डायमंड होगा उतना ऑब्वियस उसका कलर होगा और उतना ऑब्वियस उसका प्राइस होगा. द डिफरेंस इन कलर कैन बी सब्टल बट दे कैन कॉज ड्रामेटिक वेरिएशन इन प्राइस. कलर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस डिटरमाइन होता है. कलर कैन बी सब्टल बट वो प्राइस में ड्रामेटिक वेरिएशन ला सकता है. अब लैब ग्रोन जेमस्टोन्स एंड स्टिमुलेंट्स ये क्या है. तो जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो यूज़ करती है स्पेसिफिक टर्म फॉर मैन्युफैक्चर्ड एंड लुक लाइक जेमस्टोन्स, लैब ग्रोन और सिंथेटिक और एंड स्टिमुलेंट. The differences between them are subtle but very important. So lab grown refers to a man-made material with the same chemical composition. Lab grown refer किसको करता है? Man-made synthetic material with same chemical composition. Lab grown क्या है? एक man-made synthetic material with same chemical composition, crystal structure, optical and physical characters as the natural gem material. ज्वेलरी इंडस्ट्री यूज़ करती है स्पेसिफिक टर्म फॉर मैन्युफैक्चर्ड एंड लुक लाइक जेमस्टोन, लैब ग्रोन और सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स. डिफरेंस दोनों में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. लैब ग्रोन जो है वो मैन मेड मटेरियल है विथ सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल एंड फिजिकल करेक्टर एज द नेचुरल जेम मटेरियल. लैब ग्रोन जो डायमंड होते हैं वो कंटेन करते हैं कार्बन एटम्स. दे आर अरेंज द सेम वे इन बोथ नेचुरल एंड लैब ग्रोन डायमंड्स. जो वो अरेंज होते हैं वो सेम वे में होते हैं जैसे नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं. लैब ग्रोन इंडस्ट्रियल डायमंड्स जो है वो यूज़ होते हैं एज एब्रेसिव्स एंड इन कटिंग टूल्स. जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं वो यूज़ होते हैं एज एब्रेसिव एंड कटिंग टूल के लिए. हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड सिंस 1950. ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सिंस 1950. जेम क्वालिटी लैब ग्रोन डायमंड जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटी सिंस द मिड 1990s. जेम क्वालिटी लैब ग्रोन डायमंड जो है have been commercially produced in
limited quantities since mid-1990s. Material that simply look like natural gem are called stimulants. मटेरियल जो दिखता है नेचुरली ग्रोन जेम जैसा उसे हम स्टिमुलेंट्स बोलते हैं और इमिटेशन बोलते हैं. मटेरियल कैन बी आइदर नेचुरल या मैन मेड. Substitute is an older term for the same thing. The name of material have been used as diamond stimulants. Material जो use होता है उसे बोलते हैं diamond stimulant. Some of the classics are glass, zircon, colorless, lab-grown spinel, YAG, that is yttrium, aluminium, garnet, and GGG, that is gallium garnet. ये डेवलप हुए थे 1960 में. Today these stimulants have been almost entirely replaced. ये सारे stimulants replace हो चुके हैं by CJ synthetic cubic zirconia. It has synthetic in its name because cubia zirconia actually exist in nature. तो cubia zirconia actually exist करता है नेचर में, बट इसके क्रिस्टल्स जो है वो बहुत छोटे हैं फॉर यूज़ इन ज्वेलरी. सिंथेटिक म्योनेट वो इंट्रोड्यूस हुआ था लेट 1990 में एज डायमंड स्टिमुलेट, और ये काफ़ी इट वाज सो सक्सेसफुल दैट टुडे इट्स सोल्ड मोस्टली एज जेम इन इट्स ओन राइट. ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि ये अपने आप में ही जेम कंसिडर हो गया. और you learn about lab grown diamonds and stimulant if you go to GI grading course. Researchers have been synthesizing diamonds since 1950s. Lab grown diamonds are used in industry as abrasives and cutting tools. इसे हम मतलब जो लैब ग्रोन होते हैं वो एब्रेसिव्स और कटिंग टूल के काम आते हैं. लैब ग्रोन जेम क्या होता है? मैन मेड सिंथेटिक जेल विद एसेंशली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन. लैब ग्रोन जो जेम होता है वो उनका सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज एज नेचुरल काउंटर पार्ट, और उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एज ऑफ नेचुरल काउंटर पार्ट. Stimulant, a natural or man-made material that resembles a gem also called initiation, or a manufacturer of synthetic monist market its product. मैन्युफैक्चरर एक सिंथेटिक मोनिस्ट मार्केट का इट्स प्रोडक्ट बाय सेटिंग जेम इन अट्रैक्टिव कॉम्पिटेंटरी सेटिंग एंड बाय यूजिंग इन स्टोर प्रमोशन, राइट. फेडरल ट्रेड कमीशन ये क्या कहती है? सो एज यू प्रोग्रेस थ्रू दिस कोर्स, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप नोटिस करेंगे कुछ वर्ड्स और टर्म्स जो रेगुलरली अपीयर होती है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें है फेडरल ट्रेड कमीशन. 1914 में यूएस कांग्रेस ने क्रिएट किया था FTC, फेडरल ट्रेड कमीशन, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अमेरिकन कंज्यूमर्स को फ्रॉम अनलॉफुल बिजनेस प्रैक्टिसेस. उसके बाद FTC
बहुत ही एक्टिव हो गई 4 मेन एरियाज़ के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी, ताकि एश्योर कर सके बिजनेस कंप्लाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फेडरल ट्रेड लॉज के साथ, प्रोवाइड कांग्रेस को प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग लेजिस्लेशन, और असिस्ट कर सके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन को, ताकि वो इन्फोर्स कर सके फेडरल लॉज जो डील करते हैं विद मोनोपोलीज एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, enforcing legislation that prohibits illegal or descriptive trade practices. तो और इन्फोर्स कर सकें लेजिस्लेशन जो प्रोहिबिट करती है इलीगल और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कुछ सालों से ओवर द इयर्स एफटीसी पब्लिश करता था गाइडलाइंस जो इफ़ेक्ट करती थी रेंज ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ज्वेलरी। ऑल्दो एफटीसी जुरिस्डिक्शन जो है वो लिमिटेड है, इस लिमिटेड, और उसके गाइडलाइंस और ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं आर द बेसिस फॉर मैनी स्टेट ट्रेड एंड लोकल लॉज। द गाइडलाइंस आर वाइडली एक्सेप्टेड standards for ethical business behavior. Also, in the absence of existing law, absence होगा existing law में, तो US courts tend to rely on them when setting legal dispute. 1957 में FTC ने पब्लिश किया ट्रेड प्रैक्टिस रूल्स फॉर ज्वेलरी इंडस्ट्री। उसने ट्रेड प्रैक्टिस रूल्स पब्लिश किए ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए जो डेल्ट करते थे विद मैनी एरियाज ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी मर्केंडाइजिंग। Those guidelines have been revised several times since then. बहुत सारी गाइडलाइंस उसके बाद बदल चुकी है। मोस्ट रिसेंटली इन 2018 गाइडलाइंस जो होते हैं वो गाइड करते हैं फॉर ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स और पर्टर इंडस्ट्री। ये गाइडलाइंस जो हैं ऑफ कोर्स अप्लाई होते हैं ओनली टू द यूएस। अदर नेशंस हैव देयर ओन गाइडलाइंस, हर कंट्री की अपनी अपनी गाइडलाइंस है विच वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। If you engage in trade in a country with its guidelines in place, it's your responsibility to get familiar with them. अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके गाइडलाइंस को समझो। Not only are the legal consequences if you don't, there are ethical consequences also. यकीन नहीं, अगर आपके उनकी गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहे तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। these can adversely affect your reputation and hurt your business. इससे इफ़ेक्ट होगा आपका बिजनेस और रेपुटेशन। एफटीसी पब्लिश करता है गाइडलाइंस दैट एड्रेस मैनी ऑफ द इश्यूज कंसर्निंग ethical business practices in jewelry industry. Since ये guidelines है बहुत ही since the guidelines are first published in 1957, FTC has updated them periodically. उसको अपडेट करती रहती है periodically. अब हम बात करते हैं how well diamond display brightness, fire or scintillations has a lot to do with the quality of its cut. अगर एक well cut diamond can make high performance in breathtaking ways. अगर एक अच्छे से कटा हुआ डायमंड है वो can make light performance in breathtaking rules, resulting in a magnificent display of 3 different diamond attributes: brightness, fire and scintillation. Brightness, called brilliance by many in the trade,
ये एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द वाइट लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस एंड द इनसाइड ऑफ द डायमंड। जो ब्राइटनेस है जिसे हम ब्रिजिलियंस बोलते हैं बाय मैनी ऑफ इन द ट्रेड, ये कॉम्बिनेशन होता है वाइट लाइट रिफ्लेक्शन का फ्रॉम द सरफेस एंड इनसाइड ऑफ द डायमंड। फायर जो है वो वर्ड है फॉर द फ्लैशेस ऑफ कलर यू कैन सी in a polished diamond. Scintillation describes the flashes of fire and contrasting dark areas you see when the diamond, the light, or the observer moves. Brightness, जिसे हम brilliance बोलते हैं by many of the trade, ये combination होता है white light reflection का from the surface and outside of the diamond. किसका होता है वाइट लाइट रिफ्लेक्शन एंड इनसाइड ऑफ द डायमंड। फायर इज द वर्ड फॉर फ्लैशेस ऑफ कलर यू सी इन द पॉलिश डायमंड। फायर जो है वो वर्ड यूज होता है टू सी द फ्लैशेस ऑफ द डायमंड। सेंटिएशन डिस्क्राइब करता है फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड कॉन्ट्रास्टिंग डार्क एरियाज you see when the diamond, the light and the observer move. 3 major parts होते हैं of a polished diamond, top to bottom are the crown, the griddles and the pavilion. The crown or pavilion and sometimes the griddle have small flat published surfaces जिसे हम बोलते हैं faces. कुछ पॉलिश डायमंड्स ऑल्सो हैव अ फ्लैट फेसेट, उसका कुछ फ्लैट फेसेट होता है जिससे सम पॉलिश डायमंड ऑल्सो हैव अ फ्लैट फेसेट एट द बॉटम ऑफ द पेविलियन। कुछ का बॉटम ऑफ द पेविलियन पे भी फ्लैट फेसेट होता है कॉल्ड द क्यूलेट। The basic information will help you throughout the rest of the course and also the retail store. After all, you won't gain much respect as a jewelry profession if you describe the bottom of a diamond as the pointing edge. So ये कुछ terms हैं brightness। तो ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द डायमंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन वाइट लाइट। ये जो इफ़ेक्ट होता है डायमंड का इंटरनल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन वाइट लाइट का। फायर ये जो होती है फ्लैश होता है ऑफ कलर यू सी इन पॉलिश डायमंड, फ्लैश ऑफ कलर जो आप एक पॉलिश डायमंड में देखते हो। सिंटिएशन फ्लैश ऑफ लाइट एंड द कॉन्ट्रास्टिंग डार्क एरियाज यू see when the diamond, the light and the observer moves. Scintillation जो होता है वो फ्लैश होता है लाइट का एंड द कॉन्ट्रास्टिंग डार्क एरियाज जो आप देखते हो जब डायमंड और उसकी लाइट और ऑब्जर्वर मूव करता है। क्राउन टॉप पार्ट होता है जेम का अबव द ग्रिडल, और ग्रिडल जो होता है वो नैरो सेक्शन होता है ऑफ द फिनिश्ड जेम दैट फॉर्म्स द boundary between the crown and the pavilion and the function as the gem setting edge. ऊपर ये क्राउन होता है, क्राउन जो होता है वो टॉप पार्ट ऑफ द जेम होता है अबव द ग्रिल्ड, और पेविलियन जो होता है वो लोअर पार्ट होता है ऑफ द फेसेटेड जेम बिलो द ग्रिडल। और फेसेट एक फ्लैट पॉलिश सरफेस होता है ऑन अ फिनिश्ड जेम। क्यूलेट जो होता है वो स्मॉल फेसेट होता है एट द बॉटम ऑफ अ फिनिश्ड जेम। तो द टर्म ब्रिलियंट कट ये यूज़ होता है एज अ जनरल टर्म फॉर जेम of any shape with the facet that are mostly triangular
तो द टर्म ब्रिलियंट कट जो होता है ये यूज़ होता है जनरल टर्म जेम्स के लिए, किसी भी शेप के लिए विद जिसका फेसेट जो मोस्टली ट्रायंगल होता है और काइट शेप्ड होता है, एंड दैट रेजिएंट फ्रॉम द सेंटर. मोस्ट रिटेल सेटिंग स्टैंडर्ड राउंड ब्रिलियंट जो है इज़ फार फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर डायमंड कट. इट हैज़ 57 or 58 facet depending on whether there's a cut or not. Very small round diamonds are sometimes fashioned as single cut with just 17 or 18 facet. Shapes and cutting style जो है अदर देन, तो ये ब्रिलियंट कट क्या होता है, ये यूज़ होता है, ये जनरल टर्म है फॉर द जेम्स ऑफ अ शेप विद फेसेट, जिसका फेसेट होता है उसके लिए यूज़ होता है. ये मोस्टली ट्रायंगुलर या काइट शेप्ड होता है और ये रेजिएंट होता है फ्रॉम द सेंटर. मोस्ट रिटेल सेटिंग में जो स्टैंडर्ड ब्रिलियंट रेजिएंट होता है इज़ फार फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर डायमंड कट. इसका 57 और 58 फेसेट होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर इज़ अ क्यूलेट और नॉट. जो बहुत छोटे राउंड डायमंड होते हैं समटाइम फैशनड एज सिंगल कट विद जस्ट 17 और 18 फेसेट. शेप और कटिंग स्टाइल अदर देन द स्टैंडर्ड राउंड ब्रिलियंट उसे बोलते हैं फैंसी कट. फैंसी कट ऑल्सो हैव द नेम ऑफ देयर ओन. Most popular are marquise, princess pear, oval round, oval heart and emerald cut. So इसके most familiar जो हैं वो ये हैं. You'll learn more about each of these in the later assignment. Some fancy cuts are brilliant and some are step cuts. Their steps usually consist of 3 rows and 4-sided facet that are parallel to the griddle on the crown in the pavilion. The emerald cut is the most popular step cut. Emerald जो है वो most popular step cut है. Like standard round brilliant, emerald cut normally उसके 57 to 58 facets होते हैं. The table is usually rectangular with beveled corners. barguettes वो small होते हैं, rectangular होते हैं और tapered stone होते हैं, often used as side or accent stone for large center stone. barguettes जो होते हैं वो step cuts होते हैं with only 2 row of facet and unbeveled corners. जो स्टैंडर्ड राउंड ब्रिलियंट डायमंड है उसके 33 फेसेट होते हैं above the griddle and 24 to 25 below the griddle depending on whether there's a culet. Single cut diamond have a table 8 faceted होता है, 8 और 8 pavilion होते हैं और and sometimes a cut. Brilliant cut क्या होता है, cutting style with triangular and kite shape faceted जो radiant होते हैं from the center towards the grid. Brilliant round standard round brilliant क्या होते हैं, एक round brilliant cut stone होते हैं with
57 और 58 facet, ऑफन हम उसे बोलते हैं फुल कट। सिंगल कट क्या होता है? राउंड विथ 17 एंड 18 facet। और फैंसी क्या होता है? एनी जेमस्टोन शेप और कटिंग स्टाइल अदर देन स्टैंडर्ड राउंड ब्रिलियंट। स्टेप कट क्या होता है? एक कटिंग स्टाइल जो फीचर करता है लॉन्ग नैरोइंग facet in row parallel to the griddle on both the crowns and bevel। बार ग्रिड क्या होता है? स्मॉल फोर साइडेड स्टेप कट दैट्स जो रेगुलर स्क्वायर एंड टेपर्ड होता है। बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो लव करते हैं वैरायटी ऑफर्ड बाय फैंसी कट डायमंड। ये प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल कट ब्रिलियंट। तो मिक्स कट क्या होता है? कट जो कंबाइन करता है ब्रिलियंट कट को और कट स्टाइल स्टेप कट स्टाइल को। ब्रांडेड कट क्या होता है? कटिंग स्टाइल दैट्स developed, named and promoted by a specific manufacturer। और मेट्रिक कैरेट क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट होता है मेजर करने के लिए जेम वेट का। एक कैरेट इक्वल होता है 1/5 ऑफ द ग्राम। मेट्रिक कैरेट बोलते हैं उसे। अब स्टेप कट हैज़ लॉन्ग नैरो facet parallel to the griddle। और एमरिट कट जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है मोस्ट पॉपुलर कट brand name can be selling feature for certain diamond। एक ब्रांड नेम भी होता है सेलिंग फीचर एक सर्टेन टाइप ऑफ डायमंड के लिए। दिस फैंसी ब्रिलियंट कट is marked by its manufacturer as quadrillion। People tend to prefer fancy shapes for large diamond। लोग जो हैं प्रेफर करते हैं फैंसी शेप लार्ज डायमंड के लिए। ब्रिलियंट कट जनरली शो मोर फायर देन स्टेप कट। ब्रिलियंट कट जो है वो जनरली शो करता है ज़्यादा फायर देन स्टेप कट, बट स्टेप कट usually show color better। Mixed color feature a combination of brilliant and step facet। Usually the step facet जो था वो are on the crown and brilliant are on the pavilion, and sometimes it's the only way round। Specific manufacturers have developed and named their own cut। This category हम इसे बोलते हैं branded cuts। Their name are sometimes trademarked or protected by a copyright। उनका वो जो है वो ट्रेडमार्क होता है, कई बार प्रोटेक्ट हुआ होता है बाय कॉपीराइट। If you're handling a branded cut, use its name as one of the selling point। From time to time, you might encounter diamond cut in novelty shapes like star, fish, bird, butterflies, crosses, head, and clover leaves। Some people like them because they are different। कुछ लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट होता है। Sometimes cutter fashion diamond into imaginable shape to satisfy a unique segment of the market।
कैरेट वेट, मैनी गुड्स जो हैं वो सोल्ड होते हैं बाय वेट, बाय द किलोग्राम, आउंस और पाउंड और टन. Every people who have never bought a diamond are used to the idea that weight and price are related. They understand that larger diamond is probably most valuable than the smaller one, but there are two things that often surprise when they start learning about the diamond and the clarity weight. The first is the precision with which the diamond are weighted. पहली चीज़ जो है वो है with which the diamond are weighted. Diamond weights are stated in metric carat, abbreviation as CTS. One metric carat, abbreviation CT, is 1/5 of a gram, just over 7,000 of an ounce. 1 ounce contain almost 120 carats. एक ounce में लगभग 1 carat में 1 carat में लगभग 142, एक ounce में सॉरी, एक ounce में लगभग 140 कैरेट्स होते हैं. अब tiny diamonds are measured in points. Tiny diamonds जो है वो measured होते हैं points में. When quality of them are used together, they make brooches and different other jewelry item sparkle. Weight equals money, so cutters try to retain as much weight as possible when they fashion diamond rough. The metric carat is divided into 100 points. A point is 1/3 of a carat. एक पॉइंट जो है वो 1/3 होता है कैरेट से. An easy way to remember this is to think of carat as dollars and points as pennies. They'll even write the same way. $1.34 means $1 or 30 and 34 cents. 1.34 carat means 1 carat and 34 points. एक मेट्रिक कैरेट जो है वो डिवाइड होता है 100 पॉइंट्स में. पॉइंट इज 1/10 ऑफ कैरेट. एक मेट्रिक कैरेट जो है वो डिवाइड होता है 100 इज डिवाइडेड इनटू, ये डिवाइड होता है 100 पॉइंट्स में. An easy way to remember this is to think of carat as dollars and points as pennies. They'll even write the same way. $1.34 means $1 and 34 cents. 1.34 carat means 1 carat and 34 points. अच्छा, एक मेट्रिक कैरेट में 100 पॉइंट्स होते हैं तो 1.34 में मतलब 1 कैरेट एंड 34 points. So 1.34 carats is equal to 1 carat and 34 points. Diamonds जो है weighted to its least 1,000 of carat, then the rounded to the nearest 1,000 as point.
Fractions of a carat can mean price differences of hundred, even thousands of dollars depending on the quality of the gem. Over a carat, diamond weight are usually expressed in carats and decimals. A 1.03 carat stone, for example, would be described as 1.04 carat. Over a carat, diamond weight are usually expressed in carats and decimal. A 1.03 carat stone could be 1.03 carat or 103. Weight for diamond that weight under carat are usually stated in point. A diamond that weighs 0.34 cent carat is said to weight 38 points. Described as 38 pointer. Point or pointer. The second aspect of carat weight that describes 1.3 carat. Correct. Second aspect of carat weight that surprises people is the relationship between rarity, weight, value. People expect a pound of sugar to cost twice as much as a half pound of sugar because diamonds aren't sold like sugar. Their price depends on the number of variable. Weight is just one of them, so it's not always easy to understand or explain why is 1 carat diamond is worth $6,000 while a 2 carat diamond is similar quantity might be worth $15,000. 1 कैरेट को हम बेचते हैं $6,000 में और यही 2 कैरेट हो जाएगा तो उसका $15,000 हो जाएगा. It's really a simple concept. Large diamonds are more rare than small ones. लार्ज इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है. लार्ज डायमंड जो है वो ज़्यादा रेयर होते हैं स्मॉल वन से. दे हैव ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी सीन द रिलेशन बिटवीन द रेयरिटी एंड वैल्यू. द मोर स्केयर समथिंग इज द मोर इट्स वर्थ. जितना ज़्यादा वो स्केयर्स होगा उतनी ज़्यादा उसकी वर्थ होगी. सो अ लार्ज स्टोन डजंट जस्ट कॉस्ट मोर. तो ज़्यादा बड़ा स्टोन ना ही सिर्फ उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इट ऑल्सो कॉस्ट मोर पर कैरेट. इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है पर कैरेट के अकॉर्डिंग भी. अ 1 carat डायमंड वेट्स द सेम एज 0.25 डायमंड्स. 1 कैरेट डायमंड जो है वो वेट ज़्यादा करता है rather than 4 अलग अलग छोटे छोटे डायमंड. But even if all the other quality factors are equal, the large diamond is much more than the sum of the 4 diamonds. लेकिन अगर 1 कैरेट का 1 डायमंड है और साथ में 1.00 कैरेट का 1 पीस है और 0.25 कैरेट के 4 पीस हैं, देयर वैल्यू इज़ नॉट द सेम. इसकी वैल्यू इज़ हायर, इसकी वैल्यू इज़ लोअर. लार्ज डायमंड आर मच रेयर देन द स्मॉल वंस. जो लार्ज डायमंड है वो रेयर होते हैं
स्मॉल डायमंड्स के कंपैरिजन में, सो they are much more valuable. Weighted together, the small diamond in their rings would still be worth less than a single large diamond of the same weight. Carat weight can be symbolic. Carat weight जो है वो symbolic हो सकता है. With the difference between 0.98 carat diamond and a 1.01 carat diamond is almost invisible. जो डिफरेंस होता है वेट में 0.98 कैरेट के वेट में और 1.01 कैरेट के वेट में जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है. Many people will choose the larger stone even at a higher price. You will learn more this in the assignment 5. Don't confuse the term carat with carat. Carat is the measure that describes the purity or the fineness of the gold. ये purity बताता है of gold. Purity या fineness. Why diamonds are forever? What are the 3 components of durability? How does diamond durability compare to the durability of other gem? A diamond is forever is one of the largest. डायमंड जो है फॉरएवर के लिए होता है. is one of the world's best known advertising slogan. ये most advertising slogan है. It has many different meanings. It refers to diamond timeless appeal. It refers to diamond's icy beauty, and it also refers to diamond's durability. डायमंड इज़ फॉरएवर का मतलब क्या है? का मतलब है टाइमलेस अपील, आईसी ब्यूटी और Durability consists of 3 properties: hardness, toughness, stability. Many people think hardness and toughness are the same thing. In everyday speech, they are often interchangeable, but in gemology, they are specific and separate meaning. Hardness means resistance to scratching. Hardness का मतलब है resistance to scratching. How a stone surface respond to a contact with a sharp point, to the edge of another object, to abrasive powder or another gem. Toughness, hardness का मतलब क्या होता है? resistance to scratch. Stone surface respond कैसा करता है? अगर किसी sharp पॉइंट से कांटेक्ट करता है. टू द एज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, टू एब्जर्सिव पाउडर और अदर जेल. और टफनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग. हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो कितना रेजिस्टेंस टू स्क्रैच है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग. और टफनेस क्या है? टफनेस है रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग. ब्रेकिंग, चिपिंग, क्रैकिंग. हाउ वेल अ स्टोन कैन
सर्वाइव इम्पैक्ट फ्रॉम फॉलिंग और ब्लो। कैरेट जो है वो मेजर होता है फाइननेस ऑफ गोल्ड की देखने के लिए, और ड्यूरेबिलिटी जो है वो स्टोन की एबिलिटी होती है टू विथस्टैंड हीट, वेयर एंड विथस्टैंड केमिकल, और हार्डनेस होती है हाउ वेल अ जेमस्टोन रेजिस्ट स्क्रैचेस एंड एब्रेशन। और टफनेस क्या होती है? टफनेस होती है कि कितना वो रेजिस्टेंट है ब्रेकिंग और चिपिंग से। डायमंड डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। डायमंड जो है वो ट्रीज पे ग्रो नहीं होता। द aberrant desert of South Africa, the permafrost of Siberia, a sort of diamond doesn't grow on trees. डायमंड जो है वो उसके ऊपर ट्रीज के ऊपर ग्रो नहीं होता। द मिड डेजर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका का डेजर्ट है, द पैराफ्रोस्ट ऑफ साइबेरिया, एक बैरन रीजन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। फ्रोजन टुंडर इन कनाडा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। तो फीचरलेस ओशन ऑफ द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। डायमंड फॉर्म करते हैं एट ऑल इन समटाइम्स ऑफ अ मिरेकल that they survive a brutal or violent trip up from deep inside the earth is another. तो amidst of South Africa, barren region है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो कि फ्रोज़न है, फ्रोज़न रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। फ्रोज़न टेरेन इन कनाडा, वो कनाडा का रीजन है। और western part of the terrain वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टेरेन है।